तो बच्चों मेरे सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ convex lens so that its image of length 6 centimeter be obtained on a screen placed at a distance 30 centimeter behind the lens। जरा बातों को ध्यान से समझना, कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि कोई लेंस है और वो लेंस कैसा है, वो लेंस है बाबू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं कि हमारे सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। और इस कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पर, फ्रंट मतलब इधर कहीं पर कोई कैंडल रखा है, ठीक है ना। बट कितना दूर ये कैंडल रखा है हमें नहीं पता है। कह रहा है कि वही तो बताओ कि ये किस पोजीशन पर रखा है, मतलब कितना दूर है, यानी कि आपसे यू पूछ रहा है कि लेंस से ये कैंडल कितना दूर रखा है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि अगर कैंडल का जो लेंथ है, ध्यान रखना, कैंडल का लेंथ 3 सेंटीमीटर, मतलब हाई जो कैंडल रखा है ना यहाँ पे, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, ऐसे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है। अच्छा, और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब देखो लेंस में, लेंस के थ्रू जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देखते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कैंडल है ना, कैंडल का यहाँ पे इमेज बनेगा। कहाँ इमेज बन रहा है, बोल रहा है कि पीछे बन रहा है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस मतलब इधर कहीं उस कैंडल का इमेज फॉर्म हो रहा है, और इमेज थोड़ा सा बड़ा फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि इस कैंडल की जो हाइट है वो बढ़ जा रही है, कितना, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जब समझ लोगे तो फिर कमाल कर दोगे, और नहीं समझ पाए तो फिर तुम्हारा ही धमाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या पूछ रहा है हमसे, और ये कितना दूर फॉर्म हो रहा है। तो इसको बाबू हम v कहते हैं। ये है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये इमेज फॉर्म हो रहा है, जो हमें दिखता है या दिखाई देता है। फिर एक बार देखो हम बता दे रहे हैं, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, इमेज 6 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है u आपसे पूछ रहा है, और सेकेंड में आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है कि इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पर h डैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की हाइट ले लेते हैं, ठीक है ना। इमेज की हाइट कितनी है, 6 है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और h किसकी हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना कभी कभी h डैश के जगह पे ना hi का यूज करता है, या फिर ऑब्जेक्ट वाले का ho यूज करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप h डैश लो चाहे hi लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। v का वैल्यू कितना है बाबू, तो v का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, m इक्वल्स टू कहता है कि h डैश बाई h इक्वल्स टू v बाई u, ठीक है। तो हम ये वाले पोर्शन को लेके चलते हैं और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें यहाँ से u मिल जाएगा। h डैश कितना है, 6 है ना, तो 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू v 30 है ना, तो यहाँ 30 सब्स्टिट्यूट कर दो, और यहाँ u को इधर भेज दो, 3 को उधर, ठीक है ना। तो u इक्वल्स टू फाइनली ये हो जाएगा
30 इंटू 3/6, ये 5 हो गया, 5 3 जा 15, यानी कि u इक्वल्स टू मुझे कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये कैंडल ना, ये जो कैंडल है ये इस लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। पता चल गया। तो अब हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखो v u एंड f के बीच रिलेशन होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू होता है 1/f, ठीक है ना। 1/v के प्लेस पर हम क्या लेंगे 30 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, और माइनस 1/u के प्लेस पर क्या है 15। लेकिन ध्यान रखना u 15 लिखा है मैंने, -15 आप लेना। क्यों -15 लेंगे, बिकॉज देखो ऑब्जेक्ट आपका किधर है लेफ्ट में है, और लेफ्ट में जितनी भी चीजें रहेंगी उन सबको नेगेटिव लेना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए -15 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/f, ये हो गया 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/15, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा 1/30 प्लस 2/30 इक्वल्स टू 1/f, फाइनली ये हो जाएगा 3/30 इक्वल्स टू 1/f। ओके, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 और ये 10 हो गया। अपोजिट कर देंगे बिकॉज 1/f इक्वल्स टू 1/10 है ना, सो f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये है आपका क्यूट सा आंसर, तो नोट कर लिया जाए।